हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के क्लास में मैं आपको कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड सम्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज था मैंने सब डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो वीडियो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और कुछ सम सॉल्व करते हैं ताकि आपका थोड़ा क्लैट से रिलेटेड और भी सम से रिलेटेड मैथमेटिक्स में थोड़ा और सम का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मतलब कि किस टाइप के सम्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसमें आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, कोई भी आपका ट्रायंगल ले लो आप। यहाँ पे अब ट्रायंगल आपका ये ओके, यहाँ पे मैं एच ले लेता हूं, ये 90 डिग्री, ये बी। तो एरिया आपका दिया हुआ है, ओके, आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया दैट इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका एरिया दिया हुआ है। और आपका बेस और हाइट, मतलब बेस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, 3:4। तो हम लोग बेस और हाइट ले लेंगे एज 3x एंड 4x। 3x और 4x हम लोग ले लेंगे। तो अब हम लोग को, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, जब मैं आपको बता रहा था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइट पता है, बेस भी पता है, एच क्या है इधर आपका, एच आपका है इधर 4x, आपका बी इधर क्या है 3x, है ना। तो यहां पे आपको सिर्फ सिंपली पुट कर देना है ए के जगह पे, दैट इज ए इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है 3x इंटू 4x। और यहां पे जो कि आपका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का भी आप वैल्यू लिख लो आप। तो अब यहां पे आपका आ जाएगा हाफ इंटू 3x इंटू 4x इक्वल्स टू 1176। तो यहां से आप ये काट दो, 2 और 2, यहां पे आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1176। ओके, अब आपको लेना है 6 से आपको डिवाइड कर देना है इसको। तो आपका ये आ जाएगा, पहले 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 इंटू 3, आपका इधर आ जाएगा 2 इंटू 5 8 8। 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196 आ रहा है आपका, और x हो जाएगा रूट ओवर 196, और 196 का रूट ओवर कितना होता है 14। तो आपका यहाँ पे 14 हो गया, मतलब आपका अब x ने आ गया आपका। अब आपको सिर्फ x में आपको निकाल के आपको हाइट निकालना है। आपका हाइट कितना दिया हुआ है 4x, तो आपको यहाँ पे h इक्वल्स टू 4 इंटू 14, सो दैट विल इक्वल्स टू कितना, आपका 56 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 56 आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप नोट डाउन भी आप कर सकते हो, कि मैं अब मिटा दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो आप। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर, आप जैसे कि देख पा रहे हो। इसमें भी आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका रेशियो ऑफ द साइड्स, इसमें भी आपका देखो, आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, आपका वो मेंशन नहीं किया है। आपका यहाँ पे 3 साइड का वैल्यू दे दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है
आपका थ्री साइड का वैल्यू किस तरह दिया है, रेशियो में दिया है, तो हम लोग उसको ले लेंगे एज, यहां पे हम लोग ले लेते हैं 3x 4x एंड 5x। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, आपका एरिया दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, सारा उसमें ट्राइंगल से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज है उसमें सारा मैंने आपको बता दिया है। तो हेरोन फॉर्मूला के हिसाब से एस जो होता है दैट इज सेमी पेरीमीटर, आपको पहले वो निकाल, जैसे कि यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए आपका ये है, ए बी सी, तो यहाँ पे आपको सिंपली ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू एस, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं कर दिया एस इक्वल्स टू, यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने ले लिया 3x प्लस 4x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2। आपका ये आ जा रहा है, कितना आ रहा है 7, और ये आपका आ रहा है 12x बाय 2। एस आपका आ रहा है 6x। ओके, आपका एस का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया। एरिया के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया के थ्रू हम लोग निकालेंगे एक्स का वैल्यू, फिर एक्स का वैल्यू से हम लोग सारे साइड्स का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सारे साइड्स का वैल्यू के थ्रू हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम लोग चलिए करते हैं इसी चीज को। आप सब कुछ नोट डाउन करते रहिए। तो आपका एस आया 6x। तो जैसे कि आपको हेरोन्स फॉर्मूला पता ही होगा, दैट इज ए इक्वल्स टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया आपका दिया हुआ है कितना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप उस यहां पे लिख दो 216 इक्वल्स टू रूट ओवर एस आपका कितना है, 6x आया आपका। यहां पे आप 6x माइनस आपका पहला क्या था 3x, ए क्या था 3x, तो 3x लिख दो आप। फिर आपका आएगा 6x माइनस 4x, फिर आएगा 6x माइनस 5x। आपका ये आ गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना है इसको। कैसे सिंप्लीफाई करना है, आपको यहाँ पे सीधा आपको 216 इक्वल्स टू रूट ओवर लंबा सा खींच दो आप, आपका 6x इंटू ये आपका आ जाएगा 3x, तो हम यहाँ सिंपली 3x लिख दो, इंटू ये आपका आ जाएगा 2x इंटू, और लास्टली आपको क्या आ जाएगा x। आपका कितना आ रहा है 216 इक्वल्स टू रूट ओवर, ये आपको कितना मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36। तो 36 का आ रहा है आपका x टू दी पावर 4। x टू दी पावर 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4x है आपका x टू दी पावर 4। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपका 216 आपका रूट का निकालोगे, अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर। अब आपको यहाँ से 6 से आपको ये काट देना है, 216 को डिवाइड करना है। तो अभी डिवाइड करने से कितना आएगा, 6 3 18 18 आपका आ जाएगा 36, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 36, x विल बी इक्वल्स टू 6। तो आपका अब x निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पेरीमीटर निकालना है। आपका पेरीमीटर क्या आएगा, अब आपको वो निकालना है। पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, तो ये आपका 3x और 4x और 5x जो मैंने आपको बताया था साइड्स दिया हुआ है, आपको उसी में सारा x का वैल्यू आपको सारा इंडिविजुअली आपको पुट करना है और आपको सीधा वैल्यू निकाल देना है। तो यहां पे आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, किसी भी ट्रायंगल का, दैट इज ए
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर। यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है 3 इंटू 6, आपका कितना आया था वो एक्स 6 आया था, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 इंटू 6 दैट इज 18 प्लस 4 इंटू 6 दैट इज 24 प्लस 3 इंटू मतलब 5 इंटू 6 दैट इज 30 एंड दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर। और पेरीमीटर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 72 आ रहा है आपका आंसर, तो आपका यहाँ पे 72 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप थोड़ा आपको इसमें थोड़ा लीनियर इक्वेशन आपको थोड़ा यूज करना है। तो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है पेरीमीटर आपका दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्राइंग कर लो। सबसे पहले काम आप राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्राइंग कर लो। आपका जितना भी आपका ये रहता है मेंसुरेशन से रिलेटेड जितना भी आपका सम्स रहता है प्रॉब्लम्स रहता है, डायग्राम आप ड्राइंग कर लोगे तो आपको सम बनाने में आसानी हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपका यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो मान लो मैं इसको एच ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं, और क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज मतलब दिस, इसका वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 26। और जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, देखिए यहाँ पे निकालना क्या हम लोग को, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल काम करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी प्लस एच प्लस दैट इज 26 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपका 60। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी प्लस एच इक्वल्स टू 34। 34 कैसे आया 60 माइनस 26, 26 को मैं उधर लेके तो 60 माइनस 34 60 माइनस 26 इक्वल्स टू 34। आपका ये एक तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, आपका ये एक तो इक्वेशन आ गया। अब आपको दूसरा इक्वेशन निकालना है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, सेम आपको काम करना है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एरिया जो होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ बी एच। तो यहां पे एरिया में अगर मैं बी एच निकाल लूं तो एरिया डायरेक्टली निकल जाएगा, और बी और एच को हम लोग इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। बट जैसे कि आप लोग का टाइम कम रहेगा, हर एक सम सॉल्व करने का आपका टाइम कम रहेगा, तो अगर आप बी और एच को इंडिविजुअली निकाल के आप एरिया निकालने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वो शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, जिसके थ्रू आप जल्दी से आप इस सवाल का आंसर दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक को। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम लोग पहला आपका ये इक्वेशन आ गया आपका। ओके, अब हम लोग का दूसरा नंबर इक्वेशन क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, तो आपका दूसरा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 26 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया दूसरा नंबर इक्वेशन। ओके, आपका ये आ गया दूसरा नंबर इक्वेशन। तो पहले के जब मैं फॉर्मूलाज जब मैं बता रहा था तो उसमें मैं आपको एक और फॉर्मूला बताया था, दैट इज अगर आप ये जो पहला नंबर इक्वेशन जो है ये अगर आप इसको बोथ साइड अगर आप स्क्वायर कर दो तो इसके बराबर आपका आ जाएगा ना। तो आपको सिंपल काम करना है, बोथ साइड आपको स्क्वायर कर देना है। तो आपको क्या आएगा, आपका आएगा b प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आपको करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2, ये आपका आएगा, आपको ये करना है। तो यहां पे आप हम लोग लिख लेंगे नेक्स्ट पे बी स्क्वायर प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग लिख लेंगे 34 का होल स्क्वायर माइनस 26 का होल स्क्वायर। आपका ये फाइनल इक्वेशन आ रहा है, ये जो आपका आ रहा है फाइनल इक्वेशन आपका आ रहा है, ये जो मैंने
आपका ये फाइनल इक्वेशन आ रहा है। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया है तो आप नोट डाउन कर लो। आपका ये फाइनल इक्वेशन आ गया। तो मैं इसको फाइनल इक्वेशन को मैं वापस से लिख लेता हूं। ओके, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं आप नोट डाउन करते रहो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं उसको आंसर दे दूंगा। तो आपका फाइनली आपका इक्वेशन क्या आया? आपका फाइनल इक्वेशन जो है वो आपका ये है, b प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर माइनस 26 का होल स्क्वायर। आपका ये फाइनल इक्वेशन आ गया। अब आपको ये फाइनल इक्वेशन सॉल्व करना है। इससे आपको क्या निकल जाएगा? आपका बी एच का वैल्यू आपको निकल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया a इक्वल्स टू हाफ बी एच होता है। इस इक्वेशन के थ्रू आपका बी एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? एज बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2bh माइनस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 60 इंटू 8। अगर आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 60 इंटू 8 आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्लस बी है, प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, तो आपका ये कट जाएगा। यहाँ वैसे ही प्लस एच स्क्वायर है माइनस एच स्क्वायर, तो ये भी आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपको बचा क्या? 2bh बचा। तो यहाँ पे आप 2bh लिख दो। 2bh इक्वल्स टू 60 इंटू 8। अब bh इक्वल्स टू 60 इंटू 8 बाय 2 4। अब आपका आ गया 60 इंटू 4। अब bh का वैल्यू आपके पास आ गया। ओके, अब आपको सिंपली एक ही काम करना है, दैट इज अब आपको एरिया के फॉर्मूला में इसको पुट करना है। हाफ बी एच ए इक्वल्स टू हाफ इंटू 60 इंटू 4। ये आपका 2। आपका एरिया आ जा रहा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे कि मेंसुरेशन मैं आपको बता रहा हूं, ज्योमेट्री आपका ये आपका आ रहा है पूरा मेंसुरेशन है। एरियाज हो, पेरीमीटर हो, सरकमफरेंस, वॉल्यूम हो, सरफेस एरिया हो, जितना भी हो, इसमें आपका यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये सब टाइप का सम सब अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप यूनिट एकदम ध्यान में रखिएगा। यूनिट अगर आप कहीं भी मिस कर दोगे, अगर यूनिट अगर आप सही नहीं दिए या फिर आप कहीं देना भूल गए तो आपका वहां पे मार्क्स कट हो सकता है। यहाँ जितना मैंने आपको ट्रायंगल बताया, इधर भी ट्रायंगल बताया, ये सब का मतलब ट्रायंगल है। ओके, ये मैंने ट्रायंगल बताया। आपका फाइनल आंसर ये आता है, आपका ये भी आंसर है। तो आपका आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिले। क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आगे भी और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी सम्स डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स जो आपके क्लैट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप स्टे सेफ, स्टे एट होम।